आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इवनिंग एजेंडा में सबसे पहले जिक्र करेंगे राहुल गांधी का, जिन्होंने अपनी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बना दिया, अदालत पर दबाव बनाया। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं बची है। पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं और आप थर्ड क्लास सिटीजन हैं। यह हमारा कहना नहीं है, बल्कि कांग्रेस और कांग्रेस के युवराज पर महाराज ने जोरदार हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया है और उधर जवाब में कांग्रेस ने कहा है कि फर्स्ट क्लास सिटीजन क्या होता है, ये महाराज से बेहतर और कौन जा सकता है। मानहानि केस में सजा के बाद राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने पर मचे सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर देश के ओबीसी समुदाय का अपमान करने और अदालत पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की अब कोई विचारधारा नहीं बची है। इतना ही नहीं, सिंधिया ने ये तक कह डाला कि कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा। सिंधिया ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई के तौर पर पेश कर रही है और कोर्ट पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है। उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन में कांग्रेस के उपनेता के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी को विशेष सत्कार दे रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं और हम और आप थर्ड क्लास सिटीजन हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसद के उपनेता ने संसद में कहा कि गांधी परिवार के लिए न्यायालय में अलग नियम होने चाहिए। ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी राहुल गांधी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के हमलों के जवाब पर पलटवार किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी सहित कई बड़े नेताओं ने राहुल के बचाव में बयान दिए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने तंज कसा कि फर्स्ट क्लास सिटीजन क्या होता है, ये महाराज से बेहतर कौन जानता है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की दया से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ा है। देखो, कांग्रेस पार्टी कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं डालती और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि सरकार दबाव डाल रही है, लेकिन एक उदाहरण देता हूँ कि राहुल गांधी जी को लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया गया। ये बोल सकते किसी ने, क्योंकि खुद जो महाराज है वो महाराज जानते हैं कि फर्स्ट क्लास सिटीजन और सेकेंड क्लास सिटीजन के अंतर महाराज को बखूबी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी की दया से, मदद से ये एक पॉलिटिकली मतलब सियासी क्षेत्र में उनको बड़ा मतलब उनका कद बढ़े। सिंधिया का राहुल गांधी की आलोचना करना कांग्रेस को दूसरे नेताओं के मुकाबले कुछ ज्यादा चुभ सकता है, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस में रहे सिंधिया को कभी राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। राहुल को कांग्रेस का युवराज तो सिंधिया का महाराज कहा जाता था, लेकिन 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद कमलनाथ और दिग्विजय से सिंधिया की ज्यादा नहीं बनी और सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी। इस बात की टीस कांग्रेस नेताओं के बयानों में झलकती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली। चलिए, इस पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लगातार इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी हुई है कि किस तरह से राहुल गांधी के साथ गलत हुआ, लेकिन आज जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं, साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गांधी परिवार के लिए अलग से कानून नहीं होना चाहिए और फर्स्ट और थर्ड क्लास सिटीजन का जो बयान उनकी तरफ से सामने आया, हालांकि कांग्रेस भी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ मायने इस पूरी वार्तालाप के? देखिए, बिल्कुल सदस्यता भले ही केरल के जो लोकसभा क्षेत्र से गई हो, लेकिन उसका असर जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में देखने को मिल रहा है। उसके पीछे कारण है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और चुनाव के मौके पर ये मुद्दा जो लेकर कांग्रेस जनता के बीच में है। लगातार कांग्रेस को जो तमाम नेता हैं, जब भी उनसे बात की जाती है तो वो राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर जरूर बात करते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराए हुए थे और यही कारण है कि ये निर्णय आनंद फानंद में लिया गया, उनकी सदस्यता को रद्द करने को लेकर भी और आवास के खाली कराने को लेकर भी।
और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो बयान है ये बिल्कुल ठीक बयान है कि देखिए न्यायपालिका के लिए सभी एक समान होते हैं, चाहे वह बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, बड़े राजघराने का व्यक्ति हो या फिर आम गरीब आदमी हो। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता सड़क और संसद पर मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता को किस तरीके से सस्पेंशन उनका किया गया, तो उसको लेकर वो कहीं ना ये कह रहे हैं कि उनके यानी गांधी परिवार के लिए एक अलग से कानून होना चाहिए। और उसी पर उन्होंने तंज कसा है कि हमेशा कांग्रेस से साबित करने की कोशिश करती रहती है कि गांधी परिवार जो है वो फर्स्ट क्लास परिवार है, उनके लिए नियम कायदे कानून अलग होते हैं और जो दूसरे लोग हैं, चाहे जिसमें खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि चाहे मैं हूं या आप हो, इनकी हम लोग थर्ड और सेकंड कैटेगरी के सिटीजन हैं। तो ये बताने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है किस तरीके से कांग्रेस के लोग एक परिवार के लिए काम कर रहे हैं और उन्हीं के लिए लगातार इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस परिवार को खुश करने की बात जो है वो की जा रही है। और ये कोई पहला मौका नहीं, इसके पहले भी अगर बीजेपी के तमाम नेताओं की अगर बात करें तो लगातार ये बात होती है कि जो भी बयान कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने आ रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, वो कहीं ना कहीं उनके नंबर बढ़ाने की कोशिश जो है वो करने का काम जो है वो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे बयान जो है वो बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोचते हैं। ये भी हम जान लेते हैं। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं, उपाध्यक्ष है मीडिया सेल, साथ ही साथ आशीष अग्रवाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का ही न्यूज 18 पर। अजय सिंह जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, जो कि सवाल आप लगातार सुन भी रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं गांधी परिवार के लिए क्या अलग से नियम होंगे, लोकतंत्र का मुद्दा से बना दिया है उनकी सांसदीय जाने को, साथ ही साथ अदालत पर लगातार कांग्रेस दबाव बना रही, तमाम प्रश्न पूछे गए हैं, जवाब एक एक कर। अजय जी, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वो नेता जिन्होंने अपनी मां समान पार्टी को धोखा दिया, अपना जमीर बेचा और अब भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगकर उनके द्वारा दी हुई स्क्रिप्ट पे बात कर रहे हैं। इससे तथ्य नहीं बदल जाएंगे। देश जानता है राहुल गांधी जी ने जिस तरह से अदानी मामले को संसद में उठाया और अदानी और मोदी सरकार की मिली भगत को उजागर किया, केवल राहुल गांधी की आवाज रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई। इस तरह से न्यायालय से जल्दी फल्दी निर्णय करवाया गया और एक दिन में सदस्यता समाप्त, अगले दिन बंगला खाली करो। ये सब चीजें देश की जनता देख रही है। सिंधिया जी के कहने से तथ्य नहीं बदल जाएंगे और सिंधिया जी को तो जवाब वो देना चाहिए। भाजपा के नेता 1857 की गद्दारी याद दिलाते थे, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया कहते थे, तो सिंधिया उस पार्टी में पहुंच गए हैं तो भाजपा से हिसाब मांग ले कि उनकी गद्दारी के पाप धुल गए हैं कि अभी भी भाजपा उन्हें गद्दार मानती है। कांग्रेस पार्टी अदानी के खिलाफ जो संघर्ष है वो जारी रहेगा और देश को बताना पड़ेगा कि अदानी में ये 20,000 करोड़ किसके लगे हुए हैं। ठीक है अजय जी, इस पर जवाब मैं लूंगी, लेकिन आशीष जी लगातार कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि क्यों इतनी जल्दी कार्रवाई हुई, जबकि कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित तौर पर, लेकिन समय भी उनको मिलना चाहिए था अपनी बात स्पष्ट रखने के लिए। जवाब देखिए, एक तो ये देश बाबा साहब के दिए संविधान से चलता है, कांग्रेस या फिर सोनिया गांधी के घर लिखी गई किसी किताब से नहीं। ये जो कार्रवाई है वो पूर्णतः न्याय संगत है। ट्रायल कोर्ट ने पूरे एक लंबे ट्रायल के बाद, जिसमें कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से बड़े बड़े वकील लगे थे, उनका पक्ष जान के, उनका डिफेंस समझ के ये फैसला सुनाया और उसको वो आगे चैलेंज करने के लिए स्वतंत्र है। अब उसके बाद जिस तरीके से उनकी लोकसभा की सदस्यता गई, उसके बाद जिस तरीके से उनका बंगला गया, अगर उनको लगता है कि किसी भी तरीके से इसमें जजमेंट में एरर है या इसमें कोई फ्लॉ है, तो वो जाके कानून का दरवाजा खटखटाएं। पर इस तरीके से न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए, और अजय सिंह यादव जो मेरे मित्र हैं वो तो न्यायपालिका की अवमानना कर रहे हैं। वो तो ऐसे बता रहे हैं जैसे न्यायपालिका पूरी की पूरी सरकार के द्वारा चलती है। तो ये जिस तरह की बातें हैं इस देश को नीचा दिखाने की, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की, वो कांग्रेस पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। दूसरी बात, ये संविधान क्या होता है? राहुल गांधी का सरनेम संविधान है क्या? जब भी राहुल गांधी खतरे में होता है तो इनको संविधान में खतरे में नजर आता है। संविधान खतरे में तो 1975 में था। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मां समान पार्टी, कांग्रेसियों ने कब उस पार्टी को मां माना? ये तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। अगर मां समान पार्टी है तो ये जो कांग्रेस आई है, कांग्रेस इंदिरा, इन्होंने स्वयं अपनी मूल पार्टी छोड़ के नई पार्टी बनाई थी राहुल गांधी की दादी ने। तो ये तो इस बात को समझे, इनका तो ये मूल संस्कृति है। तीसरी बात, इनको सच्चाई सुन के मिर्ची क्यों लगती है? सिंधिया जी ने जो कहा वो एक अटल सत्य है।
ये देश बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, इस देश में न्यायपालिका है, उसकी अवमानना नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस को तो खासी एक दुश्मनी है न्यायपालिका से और संवैधानिक संस्थाओं से। ये जब राम मंदिर का फैसला आ रहे थे तब भी इनको न्यायपालिका पे आपत्ति। ठीक है, यानी कि अजय जी फर्स्ट क्लास सिटीजन शायद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सिंधिया परिवार की तरफ से कभी अलग से कानून की मांग नहीं की गई, लेकिन कांग्रेस के कई ऐसे सांसद थे जिन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि गांधी परिवार के लिए अलग से कानून होना चाहिए। अजय जी जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेंगे। मामला था कर्नाटक का, याचिका लगाई गई गुजरात में। 3 साल तक याचिकाकर्ता स्वयं सुनवाई को टालता रहा और 3 फरवरी के बाद जब राहुल गांधी ने अदानी का मामला पार्लियामेंट में उठाया, क्या कोर्ट मोदी सरकार चलाती है क्या? बनाकर जल्दबाजी में कार्रवाई की गई। ये तो वो है जो आधी रात को कोर्ट खुलवा लेते हैं, तो ये क्यों नहीं जाके उसको चैलेंज करते हैं? 2 साल के सजा के मामले में देश में अन्य जनप्रतिनिधियों के आधार से सदस्यता रद्द नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में अकेले 2 ऐसे विधायक हैं, अकेले मध्य प्रदेश में। ठीक है, समझ गया। एक सेकंड अजय जी को बोलने दीजिए। जिन्हें 2 साल की सजा मिली हुई है, आपके विधायक प्रहलाद लोधी को 2 साल की सजा है। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर वो आज भी विधायक है। अदालत में जाके खटखटाइए ना अदालत का दरवाजा, उससे क्यों भाग रहे हैं? के आधार पर उनकी सदस्यता आज भी बरकरार है। ठीक है, एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड आशीष जी छुपाने के लिए राहुल जी की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसको अमेरिका के तो तय नहीं होगी। अगर कांग्रेसियों की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अजय जी 2 मिनट आशीष जी जो आप लगातार स्पष्ट कर रहे हैं, अजय सिंह जी लगातार बीजेपी ये कह रही है कि ये सब आपको अदालत में जाकर बोलना चाहिए था और इसे लेकर अदालत में कांग्रेस की तरफ से कोई टेक नहीं होता है। हालांकि देखना होगा जनता इसे किस तरह से देखती है। शुक्रिया आपका आशीष जी जुड़ने के लिए। अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार देखिए इस मुद्दे पर लेकर बहस बढ़ती जा रही है क्योंकि राहुल गांधी का मुद्दा और उसे लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बाद से ही बवाल छिड़ गया है। तो आपको बता दें कि युवराज वर्सेस महाराज वाली जो स्थिति अब नजर आ रही है, इसको लेकर कांग्रेस भी कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, लोकतंत्र की ही लड़ाई है क्योंकि समय नहीं दिया गया राहुल गांधी को अपनी बात रखने का। लेकिन बीजेपी के भी तमाम आरोप हैं। साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बाद से लगातार इस पर भी कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आना जारी है। आगे बढ़ते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने माफी मांगी है। साईं बाबा पर दिए गए बयान को लेकर उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य ने जो कहा वो मैंने दोहराया है। बयान किसी की आस्था को ठेस पहुंचा रहा हो तो मैं माफी मांगता हूं। कोई भी व्यक्ति किसी संत को भगवान मान सकता है, ये उनकी निजी आस्था है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि साईं भक्तों पर और साईं की भक्ति को लेकर पहले बयान दे चुके हैं, उसके बाद से ही देखिए महाराष्ट्र में बवाल हुआ, कई जगह पर उनका विरोध किया गया और अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ससम्मान इस बयान को लेकर माफी मांगते हुए उन्होंने कह दिया है कि अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंची हो तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मेरा उद्देश्य गलत नहीं था, शंकराचार्य ने जो कहा वो मैं दोहरा रहा था। तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से ट्वीट की गई हैं। ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से। कोई भी व्यक्ति किसी भी संत को भगवान मान सकता है, ये उनकी निजी आस्था है। जबकि पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई बड़ी बातें साईं भक्तों को लेकर और साईं की भक्ति को लेकर कह चुके हैं। साफ तौर पर कहा था कि किसी को भी भगवान मानकर पूजना नहीं चाहिए, जो कि शंकराचार्य की तरफ से कहा गया था। कई सारे हिंदू देवी देवता सनातन धर्म में उनकी पूजा करनी चाहिए। हालांकि इस बात का जिक्र वो लगातार अपने बयानों में कर रहे थे कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग काफी आहत हुए इनके बयान के बाद से, महाराष्ट्र में भी कई बार ऐसी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली और अब उन्होंने इस बयान के लिए माफी मांग ली है। आप देख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिन्होंने इस बयान को लेकर माफी मांग ली है। उन्होंने कह दिया है कि शंकराचार्य जी ने जो कुछ कहा साईं भक्ति को लेकर वो मैंने सिर्फ दोहराया है। मैं पहले भी अपने बयान में जिक्र कर चुका था कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन अब इस बयान को लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण सामने रखा है और साथ ही साथ माफी भी मांग ली है कि अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं इसके लिए माफी मांग रहा हूं। साईं बाबा को लेकर पहले भी वो जिक्र कर चुके हैं कि किसी भी संत को अगर आप पूछते हैं तो वो संत भगवान नहीं हो सकता, ये उनके शब्द थे।
लेकिन अब उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संत को भगवान मान सकता है, उनकी निजी आस्था है। और साथ ही जो शब्द उनकी तरफ से लिखे गए हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। दोहराया है कि साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं, उन लोगों में आस्था का जो भी विषय रहा हो साईं को लेकर हम व्यक्तिगत तौर पर कोई विचार सामने नहीं रख रहे थे। जो शंकराचार्य ने कहा था वही हम दोहरा रहे थे। लेकिन अब उन्होंने माफी मांगी है इस बयान को लेकर, क्योंकि काफी हलचल उस बयान के बाद तेज हुई थी, काफी सवाल भी उठने लगे थे। और अब उन्होंने स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत तौर पर हम कोई किसी व्यक्ति को अगर हमने आहत किया हो अपने बयानों के जरिए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अपने बयान पर खेद जताया है उन्होंने। और हमेशा ही संतों का, महात्माओं का, महापुरुषों का सम्मान किया है, ये भी उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ जो शंकराचार्य की तरफ से पहले भी कहा जा चुका था कि सनातन धर्म में इतने देवी देवता हैं, आपको उन्हें पूजना चाहिए, कोई संत भगवान नहीं हो सकता। इसी बात को दोहरा रहे थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लेकिन मुश्किल तब खड़ी हुई जब महाराष्ट्र में कार्रवाई की मांग होने लगी। उसके बाद काफी बवाल हुआ, लोग भी इस बयान का विरोध कर रहे थे। और अब उन्होंने इस बयान को लेकर माफी मांग ली है। उन्होंने कह दिया है कि अगर किसी को बुरा लगा हो इसे लेकर, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। और आगे बढ़ते हैं, रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। खड़गपुर रेल मंडल में रेल रोको आंदोलन चल रहा है। रेल रोको आंदोलन की वजह से ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। कई गाड़ियों के रूट्स में बदलाव किए गए हैं। आज और कल 14 ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुल 14 ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें रद्द किया जा रहा है। कई ऐसी ट्रेनें जिनका रूट डाइवर्टेड रहेगा। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी, रेल रोको आंदोलन की वजह से इन ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। खड़गपुर रेल मंडल, जहां पर रेल रोको आंदोलन लगातार चल रहा है, इसी वजह से कई गाड़ियों का रूट भी डिस्टर्ब हुआ है, जिन्हें डाइवर्ट करना पड़ा है। आज और कल के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना, 14 ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो अगर आप सफर पर निकल रहे हो तो एक बार फिर से अपना प्लान जरूर चेक कर लें। ट्रेन का जो शेड्यूल है, शायद कुछ ऐसी ट्रेनें जो कि डाइवर्टेड हो और कुछ ऐसी भी ट्रेनें जो कि कैंसिल्ड रहेंगी। आज और कल के लिए सूचना है, 14 ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें इसके लिए। और दुर्ग से एक बड़ी जानकारी, जहां अस्पताल परिसर में नर्स ने आत्महत्या की है। गर्ल्स हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या की। श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भिलाई की घटना है। मृतक दामिनी हॉस्पिटल के आईसीयू में स्टाफ नर्स के तौर पर काम कर रही थी और हत्या की घटना से अस्पताल प्रबंधन सख्ते में है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। स्मृति नगर का ये मामला है। आपका पसंदीदा और लोकप्रिय चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म और लोकल केबल पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे डीटीएच प्लेटफॉर्म और लोकल केबल के नंबर के जरिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आसानी से ट्यून कर आप देख सकते हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों से अपडेट रह सकते हैं। और इवनिंग एजेंडा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।